भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने पूर्वोत्तर इलाकों में तबाही मचाई हुई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में लाखों लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई लोग बेघर हुए हैं, कई लोग मारे गए, तो कईयों की फसलें जो है वो नष्ट हो गई हैं, जिसको देखते हुए लोग राहत शिविरों में रहकर इस आपदा के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। तो राज्य और केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। देखिए क्या कुछ हाल है पूर्वोत्तर इलाकों का। पूर्वोत्तर में बाढ़ का तांडव, ब्रह्मपुत्र में उफान, असम में कोहराम, पानी का सैलाब, कई राज्यों में जलभराव। देश में बारिश के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं बाढ़ है, कहीं हल्की बारिश, तो कई राज्य अभी भी बारिश के इंतजार में हैं। हालांकि असम में बारिश ने तांडव मचा रखा है। भारी बारिश के चलते आई बाढ़ और भूस्खलन ने पूर्वोत्तर के राज्य में तबाही मचाई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कई लोग बेघर हो गए हैं, तो कई लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से राज्य में हाल बेहाल है। कई हेक्टेयर फसलें जलमग्न हो गई हैं, सड़कें टूट गई हैं और रेल मार्ग बाधित है। आलम यह है कि प्राकृतिक आपदा की वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और लोग राहत शिविरों में रहकर इस आपदा के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से कोलितागुसी गांव है और साफ संता इधर में है। कोलितागुसी में उधर में पानी बहुत हो गया, इसीलिए हम कैसे रहेंगे हम नहीं समझ गया। सब लोग आया, सब लोग पानी में डूब गया है। क्या करो क्या न करो, हमारा माथा खराब हो गया। इसीलिए आप लोग, हमेशा बारिश हो रहा है इसलिए पानी बहुत भर रहा है। जो स्कूल कॉलेज है और नदी भी भर रहा है। स्कूल कॉलेज बंद हो गया है। गाड़ी में चलने के लिए रोड भी क्लोज हो गया है। असम में बाढ़ से क्या हालात है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 35 जिलों वाले इस राज्य में 32 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 28 जिलों की स्थिति बेहद ही खराब है। इन 28 जिलों में 2930 गांवों के 19 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट की माने तो सिर्फ बाढ़ की वजह से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 43,338.39 हेक्टेयर फसल भूमि जलमग्न। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। 31 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। 373 राहत शिविरों में रह रहे बाढ़ से प्रभावित लोग। बजली जिले में 3.55, दरांग जिले में 2.90 लाख लोग प्रभावित। गोलपाड़ा में 1.84 लाख, बारपेटा में 1.69 लाख लोग प्रभावित। नलबाड़ी में 1.23 लाख, कामरूप में 1.19 लाख लोग प्रभावित। ये जिधर इधर रंगिया के अंदर ये जो नेशनल हाईवे, उधर पानी पूरा भर गया है। ज़्यादा गाड़ी जाने का नहीं मिल रहा है। गाड़ी एक रास्ते में चल रहा है, दूसरा रास्ता डूब गया है पूरा। इस पार भी डूबने वाला है। पानी ज़्यादा भर रहा है, उधर पानी का वजह से इधर पूरा डूब जाएगा। स्मार्ट सिटी में सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जिले को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसे देखते हुए पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की और हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से पूरी मदद करने का आश्वासन दिया। इसी के साथ मेघालय में भी अचानक आई बाढ़ ने त्राही त्राही मचा दी है। दक्षिण गारो हिल्स जिले के बाघमारा में बाढ़ से 3 और सिजू में भूस्खलन से 1 की मौत की खबर सामने आई है। तो त्रिपुरा में भी बाढ़ की वजह से राज्य में 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। तो वहीं पिछले 1 महीने से ट्रेन सेवा बाधित है। असम, मेघालय और त्रिपुरा की तरह अरुणाचल प्रदेश का भी हाल बेहाल है। प्रदेश में सुबनसिरी नदी के पानी ने एक बांध को जलमग्न कर दिया, जो एक पन बिजली परियोजना के लिए निर्माणाधीन थी। तो मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले में बाढ़ की वजह से मृतकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जानकारी के मुताबिक राज्य में बाढ़ से करीब 25,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी में 1940 के बाद से रिकॉर्ड बारिश हुई है और पिछले 60 सालों में अगरतला में ये तीसरी सबसे अधिक बारिश है। अचानक आई बाढ़ की वजह से सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।
तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने बाढ़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। बाढ़ से प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए सेना की 9 संयुक्त टीमें काम कर रही हैं। इसके अलावा प्रदेश के प्रभावित अलग अलग जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और असम पुलिस की अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं भी बड़े पैमाने पर राहत अभियान चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। भागलपुर के नवगछिया बिहपुर कोसी नदी के तेज बहाव में निर्माणाधीन पुल का पाया बह गया। बहुप्रतीक्षित NH 106 मिसिंग लिंक से फुलोद तक कोसी नदी पर बन रहे पुल का 124 नंबर पाया हरिओम के त्रिमुहान घाट के पास के तेज बहाव में बह गया। कोसी की मुख्य धारा में 4 पाया है, उसमें से 1 पाया बह रहा है। कोसी नदी पर पुल मुंबई की एफकॉन कंपनी बना रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पुल का जो एक पिलर था वो बह गया। गुजरात में बारिश ने दस्तक दे दी है। गुजरात के जूनागढ़ के बिलखा के नजदीकी गांव में भारी बारिश हुई। जिले में सुबह से हो रही भारी बारिश हुई जिससे लोगों का बाहर निकलना दूभर हो गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जूनागढ़ में भारी बारिश हुई जिसकी वजह से लोगों का बाहर आना मुश्किल हो गया। हर जगह जल जमाव देखने को मिला। एक और जहां देश का युवा बिहार से लेकर राजस्थान तक और उत्तराखंड से लेकर तेलंगाना तक नई सैन्य स्कीम का विरोध कर रहा है। क्या रेलवे स्टेशन, क्या बस स्टैंड, क्या सरकारी कार्यालय, सब जगह पिछले 4-5 दिनों में जमकर तोड़फोड़ मचाई गई है। वहीं विपक्ष भी खुलकर युवाओं के साथ खड़ा होता दिख रहा है, खासकर कांग्रेस पार्टी, जिसने रविवार को जंतर मंतर पर सत्याग्रह पर बैठकर युवाओं के प्रदर्शन को समर्थन दिया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या किसान आंदोलन की तरह युवाओं के आंदोलन के सहारे राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। अग्निपथ को वापस लेना होगा। मोदी सरकार हाय 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 हाय। अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। जंतर मंतर पर कांग्रेस का प्रदर्शन। युवाओं के बहाने साधा सरकार पर निशाना। युवाओं का अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन दिन ब दिन हिंसक रूप लेता जा रहा है। विपक्ष भी खुलेआम छात्रों और युवाओं के इस मुद्दे में कूदकर अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। जब जब केंद्र सरकार किसी मुद्दे पर घिरती है तो विपक्ष को मौका मिल जाता है राजनीति करने का। भला इस मसले पर विपक्ष कहां पीछे रहने वाला है? और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस युवाओं के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं के प्रति एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया, जिसमें कांग्रेस ने कहा कि अग्निपथ योजना देश के युवाओं के लिए फायदेमंद नहीं है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डालती है। प्रियंका गांधी ने इसका नेतृत्व करते हुए कहा कि सरकार गरीबों और युवाओं के लिए नहीं बल्कि बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। एकदम विश्वासघात हो रहा है। सब जानते हैं यूपी के हर गांव में सुबह 4 बजे उठकर नौजवान भर्ती के लिए ट्रेनिंग करता है, दौड़ लगाता है। सबने देखा, सब जानते हैं नौजवानों के साथ विश्वासघात हो रहा है पूरी तरह से। वो राष्ट्र सेवा करने के लिए भर्ती होना चाहते हैं, पूरे अपने परिवारों की देखभाल करने के लिए, पूरे जीवन भर के लिए, और गलत हो रहा है जो हो रहा है। ये स्कीम वापस लेनी चाहिए। प्रियंका गांधी के अलावा जयराम रमेश, राजीव शुक्ला, सचिन पायलट, सलमान खुर्शीद, दीपेंद्र हुड्डा समेत दिग्गज नेता सत्याग्रह पर बैठे। पायलट ने इस दौरान प्रदर्शन कर रहे युवकों से हिंसा का सहारा नहीं लेने की अपील करते हुए कहा कि योजना का विरोध करना उनका अधिकार है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये सत्याग्रह हो रहा है क्योंकि नौजवान आक्रोशित है और देश के नौजवान चाहते हैं कि स्कीम को वापस लिया जाए। इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। लोगों में असुरक्षा है,
और लोगों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार को जनता लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अग्निपथ में आग आप लोग लगा रहे हैं, भड़का आप लोग रहे हैं, बवाल आप लोग करवा रहे हैं। कृषि कानून बनाए थे, वो भी हमने किया था। आज नौजवान आक्रोशित है। विपक्ष पे आरोप लगाना मैं समझता हूँ गलत नहीं है। जनता की आवाज़ सुननी चाहिए और नौजवान जो चाहते हैं वो करना चाहिए। तर्क दिया जा रहा है कि 20 लाख रुपए 21 साल के बाद नौजवान के हाथ में। अगर इतनी अच्छी पॉलिसी तो लोग आक्रोशित क्यों हैं? सड़कों पे लोग क्यों आ रहे हैं? हिंसा रुकनी चाहिए, कानून नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अपनी बात सुनकर जो लोग चाहते हैं वो काम सरकार को करना चाहिए। कांग्रेस समेत विपक्ष के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी ने विरोध दर्ज कराया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर ही युवाओं को भड़काने का आरोप मढ़ दिया और कहा कि युवाओं को ढाल बनाकर विपक्ष राजनीति करना बंद करे। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का बयान कर रहे हैं जो आज दिल को दहला देता है। दिग्विजय सिंह जी ने आज क्या कहा? दिग्विजय सिंह जी आज कह रहे हैं कि इन बच्चों को आप लेकर शूट टू किल, यू आर टीचिंग देम शूट टू किल, और 4 साल बाद जब ये शूट टू किल कोट अनकोट सीख के बाहर आएंगे तो ये देश में क्या करेंगे? इनका एक नेता राजस्थान में कह रहा है वो नक्सली बन जाएंगे। राहुल जी, प्रियंका जी, देश के युवकों पे आपको इतना भी भरोसा नहीं है? ये बात जग जाहिर है कि देश के कई हिस्सों में युवा नई रक्षा भर्ती योजना का विरोध कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में विभिन्न शहरों और कस्बों में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ से लेकर बसों को फूंक दिया। ऐसे में विपक्ष की शह से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान भी विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। सेना में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव छात्र पसंद नहीं कर रहे हैं। अग्निपथ के नाम पर भर्ती प्रक्रिया में हुए बदलाव से युवा भड़के हुए हैं। देश भर में गुस्साए छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार बैकफुट पर दिख रही है। लगातार सुधारों का काम जारी है। अग्निपथ योजना में क्या सुधार हो सकता है? अग्निवीरों की ऊपरी आयु सीमा बढ़ाई जाए, ये सब बातें हम आपको समझाते हैं। पहले क्या था और अब क्या है। अग्निवीरों की ऊपरी जो आयु सीमा है उसको बढ़ा दिया गया। पहले 21 साल की गई थी, फिर इसको कर दिया गया 23 साल, लेकिन ये सिर्फ 1 साल के लिए, यानी कि ये जो 2022 जो साल है उसमें इसको 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। बाद के सालों में ये 21 साल ही रहेगी। तो ये अग्निवीरों की जो आयु सीमा थी ये बढ़ाई गई। कैसे बढ़ाई गई? दबाव के कारण बढ़ाई गई। ये सरकार ने जो भी फैसला लिया वो हम आपको बता रहे हैं। तो अग्निपथ योजना में क्या क्या सुधार हो रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। 4 साल के बाद जॉब गारंटी देने की भी सरकार ने योजना बना ली है कि जो भी अग्निवीर होंगे उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र सैनिक बल जो होते हैं उसमें भी 10% सीटें जो हैं वो आरक्षित रखी जाएंगी अग्निवीरों के लिए। 4 साल के बाद जॉब की गारंटी जो है वो दे रही है सरकार। असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इस सब में नौकरी में वरीयता दी जाएगी, ये सरकार का कहना है। रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा, 10% रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। ये कुछ कदम है जो कि सरकार की तरफ से अभी हमें सुनने को मिल रहे हैं, जो कि सरकार ने घोषणा कर दी है। मंत्रालय की भर्तियों में 10% सीटें जो है वो आरक्षित रहेंगी, यह भी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। तो अग्निपथ योजना में कुछ सुधार हुए जो कि हम आपको बता रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस के उसमें भी जो है वरीयता दी जाएगी। खेल मंत्रालय अग्निवीरों को नौकरी देने की तैयारी में है, यानी कि खेल मंत्रालय की तरफ से भी नोटिफिकेशन आएगा और वहां पे भी पता लगेगा कि कितनी नौकरियां दी जाएंगी। फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद पर भी नियुक्ति हो सकती है अग्निवीरों की। तो 4 साल के बाद जॉब गारंटी की जो सवाल उठा रहा था विपक्ष, उसका कुछ जवाब इस तरीके से सरकार ने दिया है। सरकार ने बताया है कि कैसे रिजर्वेशन मिलेगा 10%, कहां पर वो नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या चीजें। सिविल एविएशन मंत्रालय क्या कह रहा है? अग्निवीरों को नौकरी देने की तैयारी है। एयर ट्रैफिक और विमान तकनीशियन सेवाओं में मौका मिलेगा। विमान के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल में शामिल किया जाएगा। मौसम विज्ञान और हवाई दुर्घटना अनुसंधान सेवाओं में भी उन्हें मौका दिया जाएगा। ये तमाम बातें जो है जो कि हम पॉइंटर के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। निजी सुरक्षा क्षेत्रों में भी उनके लिए अवसर होगा, यह भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। 4 साल के बाद जॉब गारंटी है। अग्निवीर क्या करेंगे, जो लगातार सवाल उठाया जा रहा है, तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री जो है, कैप एसआई जिसे कहते हैं, उसमें भी जॉब की गारंटी मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है सरकार की तरफ से कही जा रही है। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश सचिव रोहित शर्मा ने सोलन में कहा कि अग्निपथ योजना को सेना में भर्ती होने का सपना सजोए युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले की तरह युवाओं को सेना में स्थायी नौकरी दे। 4 साल की नौकरी युवाओं के साथ भद्दा मजाक है। इससे युवाओं का सेना में जाने का जो जोश है वो कम होगा। केंद्र सरकार हाल ही में युवा विरोधी योजना लेके आई है जिसका नाम अग्निपथ योजना है। कांग्रेस पार्टी इस योजना का पुरजोर विरोध करती है। ये युवा विरोधी योजना है। आज जो इस देश का युवा है वो सड़कों पे है। जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर रेनवाल सरकारी स्कूल के भवन का लोकार्पण करने पहुंचे। जब उनसे अग्निपथ फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि युवा तो समझ गए, उनके भविष्य के मजबूत रास्ते खुल रहे हैं कि उनको इतनी कम उम्र में इतनी शानदार ट्रेनिंग भारतीय सेना में मिल रही है और इसके साथ साथ उन्हें पैसे भी मिल रहे हैं। देखिए, युवा तो तकरीबन समझ गए और वो इस बात को भी समझ गए हैं कि उनके लिए एक भविष्य के मजबूत रास्ते खुल रहे हैं। इतनी कम उम्र 17 साल से लेकर 24 साल की तक की उम्र के अंदर उनको ऐसी शानदार ट्रेनिंग भारतीय सेना से मिल रही है। साथ साथ उसके लिए पैसे भी मिल रहे हैं ट्रेनिंग करने के और उन पे छाप भी लग रही है भारतीय सेना की। 24 साल की उम्र से जब बाहर जाते हैं अग्निवीर बनकर, पहली बात तो 25% तक तो सेना में रख लिए जाएंगे। जो बाहर भी जाते हैं उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं, प्राथमिकता हो जाती है पुलिस फोर्स में जाने के लिए, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इन सब में जाने के लिए। और भी जो नौकरियां हैं उसके अंदर उनको प्राथमिकता मिल रही है। उत्तर प्रदेश स्थित बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने अग्निपथ पर मचे बवाल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए कहा कि जब योजना का नाम ही ऐसा है तो आग लगनी तय है। तौकीर रजा ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। पहले दिन जब मैंने नाम सुना था मुझे तभी एतराज हुआ था कि इस किस्म के नाम और इस किस्म की योजनाएं, मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन जिनके लिए स्कीम है उनको ठीक लगेगा। लेकिन जब वो लोग सड़कों पर आए, एहतजाज किया, तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं और वो ये समझते हैं कि वो जो फैसला करेंगे वो देश हित में होगा। ट्रेनों और बसों के जलने ने ये बता दिया कि इन्होंने नाम ही गलत रखा था। अग्निपथ नाम ना रखा होता तो शायद ये इस अग्नि से इन्हें ना गुजरना पड़ता। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से चेस ओलंपियाड की टॉर्च रिले को लॉन्च किया। यहां रंगारंग कार्यक्रम के बीच इसे लॉन्च किया गया। इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। यह पहली बार हो रहा है जब चेस ओलंपियाड से पहले इस तरह टॉर्च रिले निकाली जा रही है। अभी तक ओलंपिक खेलों में ही ऐसा होता था, लेकिन इंटरनेशनल चेस बॉडी ने इस बार चेस ओलंपियाड में भी इसे लागू किया है। आज चेस ओलंपियाड गेम्स के लिए पहली टॉर्च रिले भारत से शुरू हो रही है। इस साल पहली बार भारत चेस ओलंपियाड गेम्स को होस्ट भी करने जा रहा है। हमें गर्व है कि स्पोर्ट्स अपने जन्मस्थान से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। अनेक देशों के लिए एक पैशन बन गया है। हमें खुशी है कि चेस इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट के रूप में अपने जन्मस्थान में फिर एक बार आकर के सेलिब्रेट किया जा रहा है।